कॉलेज ऑनलाइन लेके आया हूँ बिल्कुल फ्री। और मैं वही टॉपिक कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने पहला चैप्टर आपके लिए चुना है क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन वाले चैप्टर। तो आज उनके ऊपर अपन फॉर्मूला वगैरह डिस्कस कर लेंगे और कल से अपन रेगुलर जितने भी सवाल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपन फिनिश कर लेंगे। तो अपन आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका थोड़ा बेसिक चीज़ देख लेते हैं। अपन चैप्टर का नाम है अपना क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। वन बाई वन करके इनके फॉर्मूला देख लेंगे। सबसे पहले अगर 2D आकृति के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले अपन आयत के बारे में सीखेंगे। आयत होता क्या है और आयत की शेप कैसी होती है। तो आयत की शेप कुछ ऐसी होती है, एक समांतर चतुर्भुज के आकार की होती है। तो आयत के बारे में जी अपना क्या हुआ, आयत हुआ। आयत के ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत होता क्या है, तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का होता है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके प्रत्येक कोण कितने के होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। तो आयत के जो सूत्र हैं, गुणधर्म है, पहले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। गुणधर्म क्या क्या है इसकी, गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। आयत के बारे में इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो नंबर 1, आयत की आमने सामने की बजाय बराबर व समांतर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। सेकंड पॉइंट है, आयत का प्रत्येक कोण नब्बे डिग्री का होता है। कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत के विकर्ण समान होते हैं। तो आयत के बारे में, आयत पहली बात तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। गुणधर्म इसके क्या क्या, आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और आयत के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण डायगोनल जिसको बेटा बोलते हैं, क्वेश्चन बन सकता है नवोदय में, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसके डायगोनल है या विकर्ण है। इसके ऊपर फॉर्मूला बनते हैं। तो अपन फॉर्मूला के बारे में बात करें तो फॉर्मूला
पहला बनता है, बेसिक फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो अंदर वाले एरिया का निकाला जाता है। जो अंदर चीज़ें दी होती हैं, मतलब जो आयत का क्षेत्रफल है, मान के चलो पूरे एरिया का निकाला जाता है, पूरे फील्ड का निकाला जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। नंबर 2, आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण अंडरूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब यहाँ से फॉर्मूले अपन बना सकते हैं। अगर और भी डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए अगर बात करें, अगर क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है, तो लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाता है। क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाता है। अगर चौड़ाई निकालनी हो, क्षेत्रफल दिया हो, तो क्या होता है, क्षेत्रफल बटे में क्या करते हैं, लंबाई कर देते हैं। और अगर परिमाप दिया है और लंबाई निकालनी हो, तो लंबाई जब निकालनी हो, परिमाप दिया है, तो क्या करते हैं, परिमाप बटे में 2, परिमाप बटे में 2 माइनस की चौड़ाई करते हैं। और 7, अगर चौड़ाई निकालनी हो, अगर बेटा अपन ने चौड़ाई निकालनी हो, तो क्या करते हैं, परिमाप बटे में 2 माइनस की लंबाई। क्या होता है बेटा, परिमाप बटे में 2 माइनस की लंबाई। तो ये तो आयत के ऊपर फॉर्मूले हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण अंडररूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आयत अगर लंबाई निकालनी है, अगर क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और अगर लंबाई चौड़ाई निकालनी है, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल के बटे में क्या होता है, लंबाई हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, लंबाई हो जाती है। और कंडीशन, यहाँ से जो फॉर्मूले बनते हैं, अगर और फॉर्मूले के बारे में बात करें, यहाँ से सवाल भी बनता है, क्या है, आयताकार, आयताकार मैदान के अंदर, आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, एक आयत होगा, एक आयताकार मैदान होगा, उसके अंदर में एक छोटा मैदान और होगा, अंदर बना, मतलब अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो अंदर की तरफ बनना है। जैसे मान के चलो इसकी चौड़ाई रास्ते की है, इसकी लंबाई मान लेते हैं अपन, इसकी लंबाई है एल मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई को वी मान लेते हैं, और अंदर रास्ता बनना है, उसको अपन 2x मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई को। तो फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले एरिया को निकालने के लिए क्या होता है, इस वाले एरिया को निकालने के लिए, अंदर वाले एरिया को निकालने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x, मतलब रास्ते की चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। अगर बाहर बना हो, सेकंड अगर बात करें, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो बाहर बन जाओ, अगर बाहर बना हुआ है, एक मैदान है, इसके चारों तरफ रास्ता बना रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है अपना, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होगा इसका फॉर्मूला, बेटा अच्छी तरह नोट कर लेना इसको। इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 2x लंबाई प्लस चौड़ाई
प्लस 2x। ठीक है, इस पर काफ़ी हर साल एग्ज़ाम में, अगली साल जो प्रीवियस 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक सवाल आया था। काफ़ी बच्चे इस पर गलत करते हैं। इस चक्कर से सबसे डिफ़िकल्ट जो चैप्टर लगता है बच्चों को वो एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम लगता है। इस चक्कर से मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को उठाया है ताकि बच्चे बार बार रिवाइज़ कर लें और अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं और शायद क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। एक लास्ट फॉर्मूला बचा है कि अगर समांतर एक आयताकार मैदान है और समांतर रास्ते हैं एक दूसरे के, लंबाई की समानता, चौड़ाई की समानता जब कहे और अपन से क्षेत्रफल पूछे रास्ते का, इस वाले क्षेत्रफल का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, ये होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप दबा के इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।